लर्निंग लाइफ कंटेंट में आपका स्वागत है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए शुरू करते हैं टैटू का दिलचस्प सफर, प्राचीन रस्मों से लेकर आधुनिक कला तक। बर्फीले आल्प्स पहाड़ों की ऊंची चोटियों से, जहां हवा ताजा और नजारा सफेद बर्फ से ढका है, विशाल प्रशांत महासागर के धूप से सराबोर खूबसूरत द्वीपों तक, जहां सुनहरे समुद्र तट और फिरोजी पानी है, इंसानों ने हजारों सालों से अपने शरीर को सुंदर और अर्थपूर्ण डिजाइनों से सजाने की इच्छा महसूस की है। हर एक डिजाइन अपनी एक कहानी बयान करता है। टैटू शरीर पर कला के ये स्थायी निशान एक समृद्ध और रंगीन इतिहास रखते हैं, जो उन अलग अलग संस्कृतियों और लोगों जितना ही विविध है जो उन्हें गर्व से पहनते हैं। आज हम समय के पन्नों से गुजरते हुए एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलेंगे। टैटू के प्राचीन रीति रिवाजों से लेकर आधुनिक कला के रूप में इसके पुनर्जागरण तक के आकर्षक विकास का पता लगाएंगे। हम मानव त्वचा पर उकेरी गई दिलचस्प कहानियों में गहराई से उतरेंगे, इन स्थायी निशानों के पीछे के विविध और गहरे कारणों की खोज करेंगे जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम टैटू के समृद्ध सांस्कृतिक महत्व, कलात्मक प्रतिभा और बदलती धारणाओं को उजागर करते हैं। एक ऐसी कालातीत प्रथा का खुलासा करते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें आकर्षित, प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। टैटूज के इतिहास का हमारा सफर बड़े ही शानदार उच्चताल अल्प्स से शुरू होता है, जहां 1991 में एक बहुत ही खास और जबरदस्त खोज हुई थी। पिघलती बर्फ से निकला ओत्सी, 300 साल पुराना आइसमैन, जिसका शरीर ग्लेशियर की बर्फ ने हैरानी से सुरक्षित रखा था। ग्लेशियर ने उसके शरीर को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था, जिससे हमें बहुत पुराने जमाने की एक झलक मिलती है। लेकिन रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज थी उसकी पुरानी त्वचा पर बने हुए एक्सेट टैटूज। ये टैटू कोई ज्यादा फैंसी डिजाइन्स नहीं थे, बल्कि सीधी लाइनें और क्रॉस थे, जो ज्यादातर उसकी पीठ के निचले हिस्से और जॉइंट्स पर बने थे। ऐसा लगता है कि इसके पीछे सिर्फ सजावट के अलावा कोई और भी मतलब होगा। पूरी रिसर्च से पता चलता है कि ये टैटूज दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इलाज के लिए बनाए गए थे। ये शरीर के उन हिस्सों पर बनाए जाते थे जहां दर्द होता था। शायद ये कॉपर एज के समय का एक्यूपंक्चर या कोई और थेरेपी रहा होगा। ओत्सी के टैटूज हमें पुराने जमाने की एक झलक दिखाते हैं, जिससे पता चलता है कि टैटूइंग हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, समय और जगह से परे। और भी सबूत हमें इजिप्ट की पुरानी सभ्यता में ले जाते हैं, जहां इंट्रिकेट टैटूज वाली ममीज मिली है। इन टैटूज में अक्सर देवी देवताओं और फर्टिलिटी के सिंबल्स होते थे, जिससे पता चलता है कि आध्यात्मिक दुनिया से उनका गहरा नाता था और बॉडी आर्ट उनके बिलीफ्स और रिचुअल्स से जुड़ा था। हमारा सफर हमें ले जाता है विशाल समुद्रों के पार, मनमोहक पॉलिनेशियन द्वीपों तक, जहां टैटू गुदवाने की कला का बहुत गहरा और पवित्र सांस्कृतिक महत्व रहा है सदियों से। यहाँ टैटू गुदवाने की जटिल और सम्मानित कला, जिसे टाटाऊ कहा जाता है, आध्यात्मिकता, वंश और सामाजिक स्थिति से गहराई से जुड़ी हुई है और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। कल्पना कीजिए, हड्डी से बनी एक हाथ से तराशी हुई सुई की लयबद्ध थाप थाप की आवाज हवा में गूंज रही है। एक फूस की झोपड़ी की दीवारों के भीतर गूंजती हुई परंपरा और कलात्मकता का एक संगीत रच रही है, जैसे एक कुशल टैटू आर्टिस्ट वर्षों के तराशे हुए कौशल और गहन सांस्कृतिक ज्ञान के साथ एक युवा योद्धा की त्वचा पर जटिल और सार्थक पैटर्न को उकेरता है। हर एक निशान एक कहानी कहता है। सामोआ में पारंपरिक पेया टैटू एक जटिल और व्यापक डिजाइन जो कमर से घुटनों तक शरीर को ढकता है, एक आदमी के वयस्कता में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। यह प्रक्रिया कठिन और मांगलिक है, एक युवा व्यक्ति की ताकत, सहन शक्ति और अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक सच्चा प्रमाण। न्यूजीलैंड में देशी माओरी लोगों ने मोको की जटिल और विस्तृत कला को सिद्ध किया है। चेहरे के टैटू जो न केवल देखने में आकर्षक होते हैं, बल्कि एक व्यक्ति के वंश, स्थिति और उपलब्धियों के गहन दृश्य प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम करते हैं। हर घुमाव, रेखा और वक्र एक अनोखी और व्यक्तिगत कहानी कहता है, उनके वंश, कार्यों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत रिकॉर्ड जिसे वे गर्व से आगे बढ़ाते हैं।
टैटूज की हमारी ये अनोखी दुनिया की सैर अब हमें लेकर जा रही है सूरज की भूमि जापान, जहां इरजुमी यानी कि टैटू बनाने की कला का इतिहास सदियों पुराना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले जहां टैटू का जोड़ स्पिरिचुअलिटी और सोशल स्टेटस से था, वहीं बाद में ये क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ गया। जापानीज टैटूइंग का ये सफर बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है। जरा सोचिए एडो एरा के जापान की बिजी स्ट्रीट्स के बारे में, जहां स्किल्ड आर्टिजन्स और मर्चेंट्स बड़े गर्व से अपने शरीर पर मिथिकल क्रीचर्स, हिस्टोरिकल फिगर्स और नेचर के सीन्स के टैटू दिखाते थे। ये टैटू, जो अक्सर शरीर के ज्यादातर हिस्से को ढके रहते थे, वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते थे, बल्कि पावरफुल टैलिस्मन्स भी माने जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये बुरी आत्माओं से बचाते हैं और अच्छी किस्मत लाते हैं। हालांकि एडो पीरियड के दौरान जापान में टैटू को लेकर लोगों का नजरिया काफी बदल गया। सरकार समाज में सख्त नियम और कानून लागू करना चाहती थी, इसलिए धीरे धीरे टैटू क्रिमिनल्स और समाज से निकाले गए लोगों की पहचान बन गए। जो डिजाइन कभी प्राइड और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाते थे, अब उनका इस्तेमाल उन लोगों को दर्शाने के लिए किया जाने लगा जो नियमों और कानूनों को नहीं मानते थे। इतनी बदनामी और अलगाव के बावजूद आइरिजुमी की सुंदर कला जिंदा रही और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। 20वीं सदी में आकर जापानीज टैटूज को लेकर लोगों की सोच बदलने लगी और इसे एक यूनिक और पावरफुल आर्ट फॉर्म के रूप में देखा जाने लगा। आज इरिजुमी को पूरी दुनिया में इसकी खूबसूरती, सिंबलिज्म और इसे बनाने में लगने वाली स्किल के लिए जाना जाता है। जापानीज टैटूइंग की ये परंपरा आज भी दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारा सफर अब हमें पश्चिम के विशाल और विविध क्षेत्रों में ले जाता है, जहां टैटू की धारणा और स्वीकृति, उत्साहपूर्ण अंगीकरण और कड़े निषेध दोनों के महत्वपूर्ण दौर से चिह्नित रही है। ईसाई धर्म के उदय के दौरान उनके दमन से, जिसने टैटू को बुतप्रस्ती के प्रतीक के रूप में देखा, नाविकों और मजदूर वर्ग के समुदायों के बीच उनके पुनरुत्थान तक, पश्चिमी दुनिया में टैटू का इतिहास आकर्षक और उथल-पुथल दोनों से भरा है। सांस्कृतिक बदलाव और सामाजिक निर्णयों से भरा हुआ। शुरुआती ईसाई युग के दौरान टैटू को बड़े पैमाने पर नापसंद किया जाता था और निंदा की जाती थी। इसे बुतपरस्ती और बर्बरता की निशानी के रूप में देखा जाता था, जो पवित्रता और पवित्रता के धार्मिक आदर्शों के बिल्कुल विपरीत था। पूरे यूरोप में ईसाई धर्म के प्रसार के साथ टैटू बनाने पर अक्सर प्रतिबंध लगा दिया जाता था और इसे शरीर की पवित्रता का उल्लंघन माना जाता था, जिसे भगवान की छवि में बनाया गया माना जाता था और इसे अचिह्नित और शुद्ध रहना चाहिए। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद टैटू गुदवाने की प्रथा वास्तव में कभी गायब नहीं हुई। यह विभिन्न रूपों में कायम रहा, जिसे अक्सर लोगों की नजरों से छुपाया जाता था। नाविक दुनिया भर में यात्रा करते हुए और समृद्ध टैटू परंपराओं वाली विविध संस्कृतियों का सामना करते हुए टैटू बनाने की कला को पश्चिमी बंदरगाहों पर वापस लाए, इसे अपनी मातृभूमि में फिर से प्रस्तुत किया। टैटू समुद्री यात्रा करने वाले पुरुषों के बीच रोमांच, विद्रोह और भाईचारे का प्रतीक बन गया, जो अपनी यात्रा और अनुभवों के निशान के रूप में अपनी स्याही को गर्व से पहनते थे। 19वीं सदी के अंत में सैमुअल ओरेली द्वारा इलेक्ट्रिक टैटू मशीन के आविष्कार ने इस प्रथा में क्रांति ला दी, जिससे यह अधिक सुलभ और कुशल बन गई। इस अभूतपूर्व आविष्कार ने अधिक जटिल और विस्तृत डिजाइनों के साथ साथ तेज अनुप्रयोग की अनुमति दी, जिससे टैटू की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, खासकर मजदूर वर्ग के समुदायों के बीच, जिन्होंने आत्म अभिव्यक्ति के इस रूप को अपनाया। 20वीं सदी की उत्तरार्ध 1960 की दहाई और उसकी बाद की सकाफती इनकलाबों के दरमियान मगरिब में टीटो को वसीआ पैमाने पर कबूलियत हासिल होना शुरू हुई, जिसने आज हम जिस फन की शक्ल को तस्लीम करते हैं, इसमें तरक्की की है। आज हम टैटू के लंबे और कहानी भरे इतिहास में एक कमाल के मोड़ पर खड़े हैं, जहां परंपरा और नयापन मिलते हैं। जो कभी एक मनाही थी, अक्सर समाज के किनारे धकेल दी जाती थी, वो अब जिंदगी के हर क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनाई जा रही आत्म अभिव्यक्ति का एक आम रूप बन गई है, उम्र, लिंग और सांस्कृतिक सीमाओं से परे।
अपनी सादगी से बहुत कुछ कहने वाले मिनिमलिस्ट डिजाइन से लेकर हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स तक, जो किसी व्यक्ति या पल के असली रूप को दर्शाते हैं, आधुनिक टैटू की दुनिया रचनात्मकता और कलाकारी का एक जीवंत ताना बाना है। हर एक टुकड़ा कलाकार के कौशल और दृष्टि का प्रमाण है। किसी भी भीड़ भाड़ वाली शहर की गली में चलो और आपको तरह तरह के टैटू दिखाई देंगे। हर एक अपनी अनोखी और निजी कहानी बता रहा है। त्वचा पर उकेरी गई एक कहानी। कुछ लोगों के लिए टैटू अपनों को याद करने का एक मार्मिक तरीका है। स्याही में प्यारी यादों को कैद करना या गहरे व्यक्तिगत विश्वासों और मूल्यों को व्यक्त करना, अपने शरीर को जीवित स्मारकों और पहचान के बयानों में बदलना। दूसरे लोग अपने शरीर को एक बड़े कैनवास के रूप में देखते हैं, जो जटिल कलाकृति से सजा होता है, जो उनके जुनून, प्रेरणाओं और उनके जीवन को आकार देने वाले असंख्य अनुभवों को दर्शाता है। प्रत्येक टुकड़ा उनकी चल रही कहानी का एक अध्याय है। पिछले कुछ वर्षों में स्याही तकनीक और टैटू बनाने की तकनीकों में प्रगति बहुत ज्यादा हुई है। इस प्राचीन कला के रूप में क्या संभव है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए कलाकारों के पास अब जीवंत, लंबे समय तक चलने वाली स्याही की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिससे वे ऐसे टैटू बना सकते हैं जो उन्हें पहनने वाले लोगों की तरह ही अलग और अनोखे हैं। ऐसे रंगों और शैलियों के साथ जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। सोशल मीडिया के उदय ने टैटू को लोकप्रिय बनाने और सब तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया भर के कलाकारों और उत्साही लोगों को जोड़कर और कला के प्रत्येक टुकड़े के पीछे शैलियों, तकनीकों और कहानियों की अविश्वसनीय विविधता का प्रदर्शन किया है। आज टैटू अब समाज के किनारे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने मुख्यधारा में अपना सही स्थान ले लिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में कार्यस्थल से लेकर रेड कारपेट तक हर जगह मनाया और अपनाया जाता है। 5,000 साल पुरानी बर्फ के आदमी की औषधीय टैटू से, जिसके संरक्षित शरीर से पता चलता है कि स्याही का उपयोग उपचार और धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्राचीन काल से होता आ रहा है। दुनिया भर के आधुनिक टैटू पार्लरों में आज के समय में अनगिनत लोगों के शरीर पर बने जटिल और विस्तृत डिजाइनों तक, टैटू ने समय के साथ एक लंबी, आकर्षक और परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। वे विभिन्न संस्कृतियों में स्थिति, आध्यात्मिकता और पहचान के अमिट निशान के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही विद्रोह, अपनेपन और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के शक्तिशाली प्रतीक भी हैं। और अब हमारी तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में व्यक्तित्व की शक्तिशाली और अनूठी अभिव्यक्ति के रूप में खड़े हैं। जैसे जैसे हमने महाद्वीपों और इतिहास के पन्नों की यात्रा की है, हमने टैटू के उल्लेखनीय विकास को देखा है। ये देखा है कि कैसे उनका आकर्षण समय और सांस्कृतिक सीमाओं दोनों को पार कर गया है। मानव शरीर के कैनवास पर उकेरे गए ये स्थायी निशान प्राचीन परंपराओं, व्यक्तिगत यात्राओं की कहानियां कहते हैं और मानवता और कला के बीच हमेशा विकसित होते रिश्ते को दर्शाते हैं। टैटू त्वचा पर सिर्फ स्याही से कहीं अधिक हैं। वे मानव रचनात्मकता, लचीलापन और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की सार्वभौमिक इच्छा, स्याही में उकेरी गई एक विरासत का प्रमाण है, जो स्थायी मानवीय भावना को दर्शाती है। युगों से टैटू कहानी कहने का एक माध्यम रहे हैं, महत्वपूर्ण जीवन की घटनाओं को याद रखने का एक तरीका और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप जो विकसित होता रहता है। वे एक जीवित कैनवास हैं, मानव भावना के लचीलापन और रचनात्मकता का प्रमाण है, और दुनिया पर एक स्थायी छाप छोड़ने की सार्वभौमिक इच्छा, एक ऐसी विरासत जो उतनी ही अनूठी और विविध है जितनी मानवता स्वयं। लर्निंग लाइफ कंटेंट देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने में मदद करता है और आपको और भी आकर्षक और समृद्ध कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। यह था टैटू का आकर्षक विकास, प्राचीन रीतियों से लेकर आधुनिक कला तक,